हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आवर चैनल टेक एंड नॉन टेक हब। आई होप आप सब लोग घर पे ठीक होंगे, आपके फैमिली में भी सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये जो हमारी चैनल है बिल्कुल न्यू है। तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करना। और यहाँ पे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करना भूलना मत। हम आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे, कंटेंट बेस्ड वीडियोस हम लाएंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, बीच में से स्किप मत करना, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर सजेस्ट करना। तो अभी हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो है साइबर अटैक। आपने न्यूज़ में देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे वगैरह वगैरह जगह पे आपने देखा होगा कि जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है साइबर अटैक के। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया पे साइबर अटैक हुआ, उसके पहले अमेरिका में भी कुछ डेटाज लीक हुए। तो ये साइबर अटैक होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है। साइबर अटैक ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इट्स वन टाइप ऑफ हैकिंग। आपके फ़ोन के अंदर अलग अलग लिंक्स आएगी, अलग अलग कुछ मैसेजेस आएंगे, जो आप बिना पढ़े अगर किसी लिंक पे आपने क्लिक कर दिया तो फिर आपको उस कुछ वेबसाइट्स के अंदर आपको लेके जाएगा। वहाँ पे अलग अलग आपसे परमिशन ग्रांट करने की आएगी। अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट परमिशन ग्रांट कर दी, कैमरा, लोकेशन वगैरह अगर आपने परमिशन ग्रांट कर दी, तो क्या होगा, आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली जो हैकर के पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। आपका पूरा फ़ोन, आपका पूरा सर्वर जो है वो डायरेक्टली उस हैकर के कंप्यूटर पे आ जाएगा। इट मीन्स वो डायरेक्टली अपने सर्वर से आपका फ़ोन या आपका अकाउंट, आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम या आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बैंक डिटेल्स भी वो एक्सेस कर सकता है। तो गाइस, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बिना पढ़े कोई भी लिंक पे, कोई भी मैसेजेस पे क्लिक मत कीजिए। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना होगा, लेटेस्ट 1 वीक के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो साइबर अटैक हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह जगह पे साइबर अटैक हुआ है। मींस उनको जो उनकी जो डिफेंस है उसको ब्रेक करके उसके वहाँ पे जो साइबर अटैक कंप्यूटर्स के जो डेटाज है वो सारे डेटाज हैक हुए हैं, लीक हुए हैं। फाइनेंशियल, बैंक डिटेल्स, स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, सब चीज़ें वहाँ पे हैक हुई है। स्कॉट मॉरिसन ने और भी एक चीज़ कही कि ये सारी चीज़ें तो बहुत टाइम से होती आ रही थी, लेकिन अभी अभी ये सारी चीज़ें बढ़ी है, बहुत सारी जगह पे ये बढ़ती जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ध्यान से सुनिएगा गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो इंडिया है। तो फर्स्ट स्टेप हम ले चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। रातों रात ये सारे ऐप्स बैन हो चुके हैं। इससे क्या होगा, सब लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि ये चाइनीज़ ऐप्स बैन करने से हमारे क्या फ़ायदा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उस ऐप्स के अंदर आपसे ऐसी परमिशंस मांगी जाती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका कैमरा, आपका लोकेशन, और हम क्या करते थे, बिना देखे उसको ग्रांट कर देते थे। राइट और नॉट? डेफिनेटली राइट। इवन मैंने भी बहुत बार किया ही होगा। जैसे ही हम वो सारी चीज़ें ग्रांट करते थे, तो वो सब हमारा जो डेटाज है वो सारी डिटेल्स उनके पास पहुंच जाती थी, और उससे वो हमारी कंट्री के ऊपर ईजीली आई रख सकते थे और अभी भी रख रहे हैं। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप तो ले लिया कि ये सारे ऐप्स है उसको बैन कर दिया, लेकिन इट्स नॉट इनफ गाइस। इतना ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, एप्लीकेशंस है बहुत सारी जगहों पे कि जो वेरीफाइड नहीं है, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट, स्टिल वी आर ग्रांटिंग द परमिशंस। सो इससे हमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अभी इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। इससे बचने के लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे आप इस साइबर अटैक से बच सकते हैं। नंबर 1 स्टेप, जब भी आपको कोई ऐसी नोटिफिकेशंस आती है कि आप ये अलाउ करिए, बैंक डिटेल्स अलाउ कीजिए, आपसे कोई पासवर्ड मांगा जाता है, आप स्पेशली आपके पास कोई ओटीपी मांग रहा है, तो कभी भी शेयर मत करना। दूसरी चीज़, जो गूगल ऐप स्टोर है वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस है, लेकिन जो वेरीफाइड नहीं है
उसको डाउनलोड करने से पहले आप 10 बार सोचिए, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको डाउनलोड मत कीजिए। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो प्ले स्टोर पे नहीं होते, लेकिन आप उसको गूगल पे या क्रोम में सर्च करके डाउनलोड करते, तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आती होगी कि दिस टाइप ऑफ ऐप मे हार्म योर डिवाइस, लेकिन फिर भी आप उसको अलाउ कर देते हैं बिना पढ़े। तो ये सारी चीज़ों से आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे वायरसेस भी आ सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ सकती है जिसका आपका फ़ोन या आपकी डेटाज, बैंक डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैक हो सकती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिए। तीसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कि जब भी आप कोई बैंक अकाउंट या बैंक डिटेल्स या कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा कि आप उसको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर रहे हैं या कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हैं। और एक बात, कभी भी बैंक आपके पास अपना पासवर्ड नहीं मांगेगी। तो अगर आपको ऐसा कोई कॉल आ रहा है, कोई ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। कभी भी कोई भी ऑफिशियल बैंक आपसे आपका पासवर्ड नहीं मांगेगी, आपसे आपका OTP सिर्फ मांगेगी, जो वन टाइम पासवर्ड होता है, जो आप ग्रांट करके आपके अकाउंट में एक्सेस हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा। और एक बात, ऑनलाइन पेमेंट, आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। इस लॉकडाउन में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही की है। तो ऑनलाइन पेमेंट जब आप करते हो तो भी आप ध्यान रखिए कि आप कौन सी चीज़ के नोटिफिकेशन देख रहे हो। ऊपर बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशंस आती है जहाँ पे आपको कुकीज़ के अंदर अलाउ एंड ब्लॉक, ये 2 ऑप्शंस आते हैं। तो आप बिना सोचे अगर अलाउ कर देंगे तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। यही नहीं, हम तो सिर्फ नॉर्मल पीपल है, लेकिन जो इतनी बड़ी अमेरिका है, ये जो ऑस्ट्रेलिया की मैंने बात की, ये सारी कंट्रीज़ के जो साइबर अटैक, उनकी जो सिक्योरिटी है वो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन फिर भी उनके डेटाज हैक हो रहे, तो हम क्या चीज़ है, हमारा तो कभी भी डेटा हैक हो सकता है। सो प्लीज़, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आप उसको 10 बार पढ़िए, बिना पढ़े उसको अलाउ मत कीजिए, क्लिक मत कीजिए। बहुत सारे लिंक भी आ रही होगी, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे शेयर करूँगा जहाँ पे ऐसे फेक मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ वेरिफिकेशन कोड्स है, ये सब चीज़ें हैं, उसको पढ़िए एक बार, बिना किसी के जानकारी के बगैर उसको अलाउ मत कीजिए, ग्रांट मत कीजिए। सो चलो, इतना ये सब बातें तो हो गई हमारी साइबर अटैक एंड ऑल दैट। अभी मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। आपने कभी सोचा है कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो, आप नहीं, पूरी दुनिया में कितने सारे लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, कितना % इंटरनेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं? सो गाइज़, आपको सुन के शौक लगेगा कि हम सिर्फ पूरी दुनिया में जितने भी बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र्स है, वो सिर्फ 3% इंटरनेट, 3 to 4% इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं। लगा ना शौक? मुझे भी लगा था पहली बार जब मैंने ये सुना कि हम सिर्फ 3 to 4% यूज़ करें, तो बाकी का इंटरनेट कौन यूज़ कर रहा है? ये सब डीप वेब अब क्या है वो मैं आपको, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा। तो ये जो डीप वेब होता है, ये जो हैकर्स है, ये जो साइबर सिक्योरिटीज़ है, वो सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं। सो आपने सोचा था कि हम सिर्फ 3% यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया का? सबसे ज़्यादा यूज़र्स इंडिया में, चाइना में है, लेकिन फिर भी इतने लोग यूज़ करें सिर्फ 3%। ये सब बाकी जो चीज़ें हैं, इंटरनेट है, वो सब पूरा ये जो डीप वेब है वो लोग यूज़ कर रहे हैं। सो आई होप गाइस, आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी चैनल बिल्कुल नई है, हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट से हम ऐसे ही कंटेंट बेस्ड अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाएँगे। और अगर आप कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो जो आपकी डिमांड है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए ये वीडियो लाएंगे। और अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। और अभी मेरा यहाँ पे एक हमारा जो इंस्टाग्राम पे भी जो पेज है, उसकी भी हम डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको दे दी है, तो उस पेज को भी फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसके ऊपर DM कर सकते हो। आई एम श्योर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी दूंगा, आपकी क्वेरी भी होगी तो सॉल्व करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा और आई होप आप सब लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। जय हिंद।